शिवसेना पदाधिकारी मोजेस चिनप्पा ने महानगर पालिका चुनाव के लिए भरी हुंकार। कार्यालय उद्घाटन में शामिल हुए सैकड़ों कार्यकर्ता व महागठबंधन के दिग्गज नेतागण। आपको बता दें, मोजेस चिनप्पा मीरा भाईंदर शहर की राजनीति में चर्चित चेहरा है। सालों से समाज सेवा का कार्य करते आ रहे हैं। कोई भी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी रहती है, वैसा ही आदरणीय हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब इनके नेतृत्व में यहाँ पे पूरे महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से कैसे तैयारी चालू है, मेरे ख्याल से ये कॉरपोरेशन है मीरा भाईंदर। इस मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन में हम लोग यहाँ पे मनसे और महाविकास आघाड़ी के माध्यम से यह चुनाव हम लोग लड़ने जा रहे हैं। और मेरे को विश्वास है कि यहाँ की जनता जिस तरीके से इस मीरा भाईंदर के अंदर जो भी आज जो विकास के नाम पे जो लूटने का काम चालू है, तो आज ये जनता भी त्रस्त है और जनता इसका जवाब इलेक्शन में देंगे। उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। इसने जो संपर्क कार्यालय बनाया है वो देख के मुझे हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की याद आ रही है। बाहर महाराज ने जितने किले जीते थे उनका एक उसने पिक्चर बताया है। और आज का प्रोग्राम ये मुझे ऐसा लगता है कि वो तो खड़े रहने वाले हैं, वो विजयी रैली है क्या, ऐसा मुझे लग रहा है कि अभी पैसे की थैली या बैग जनप्रतिनिधि महाराष्ट्र के सभागृह में बैठने वाले विधानसभा के लोगों के घर में मिले हैं। अब ये सारी जनता देख रही है। इस महाराष्ट्र राज्य के ऊपर 9,000 करोड़ का कर्जा है। कोरोना काल में जहां अपने ही पराये हो गए थे, उस समय मोजेस दिन रात लोगों की मदद में लगे हुए थे। राशन किट वितरण हो, फूड पैकेट वितरण, हॉस्पिटल से जुड़ी कोई मदद या फिर वार्ड में कोरोना से पीड़ित हर संभव मदद जैसे कार्य किए। अब हमें शाखा के बाजू में हुआ था, वहां से प्रेरित होते थे। वहां पर शाखा जो है 25 साल पहले इतिहास है महाराष्ट्र का, शाखा से बाला साहेब शिवसेना का होता था। वहां पे हमें कोई सीनियर्स इलेक्शन के बारे में नहीं समझाते, जन सेवा के बारे में बताते थे। इसीलिए आज मैं 3 इलेक्शन से, भले मुझे टिकट मिला नहीं मिला, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। जो कैंडिडेट पार्टी ने चूज किया है हम उसके ऊपर फॉलो करें। बिचारे साहब है, प्रभाकर जी है, गोसालकर साहब है, मयकर साहब है, नीलम ताई, हमारे एक ही नगर सेवक बाकी है, लेकिन उनका निष्ठावंत आता है। तो आज हम लोग गर्व से, जब बीजेपी में हो या कोई कांग्रेस वाले हो, कोई भी पार्टी के लोग है, वो लोग उद्धव बाला साहेब ठाकरे के कार्यकर्ता को एक ऑनेस्ट हिसाब से देखते हैं। आज हम चारों अगर जम पा रहे हम सबको 5-5, 10-10 करोड़ मिलेगा, पर हम लोग को वो नहीं चाहिए। हमको बाला साहब का सपना को आगे लेके जाना है और ये जो भ्रष्ट मीरा भाईंदर नगर पालिका है उसको खत्म करना है। इस मीरा भाईंदर शहर में मैं 20 साल से हूँ। यहाँ पर जो भी थे वो सब लूट ही रहे। टेंडर वही पास होता है जहाँ पर इनको कमीशन मिलता है। तो हम लोग निष्ठावंत हैं, ऑनेस्टी से काम करते हैं। भूलना नहीं चाहता, क्योंकि मीरा भाईंदर में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पूरी तैयारी के साथ यहाँ उतरी है और पूरे 95 सीट 94 अगर बढ़ेगा तो और भी बढ़ाएंगे, लेकिन एक भी सीट कम नहीं करेंगे। हम ताकत के साथ उतरे हैं और ये पूरा प्रभाग 13 और प्रभाग 14, ये प्रभाग 2 प्रभाग की जवाबदारी मेरे ऊपर है। मैं यहाँ का शहर प्रमुख हूँ, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि यहाँ पूरा जो वार्ड दिया है वो 8 नगर सेवक की जिम्मेदारी है, वो मुझे जीत के लाना है। चिनप्पा का पालतू जानवरों से भी लगाव अक्सर देखा जाता है। 10वीं या 12वीं के विद्यार्थियों को परीक्षा के समय उनके परीक्षा सेंटर तक छोड़ने के लिए दर्जनों ऑटो रिक्शा का बंदोबस्त करना जैसे कई सामाजिक कार्य अपने निजी खर्चे से करते रहे हैं। यही कारण है कि मीरा भाईंदर शहर में वार्ड क्रमांक 13 की जनता उन्हें अपने नगर सेवक के रूप में देखती है। कार्यालय उद्घाटन समारोह में शामिल हुए नेताओं ने इसे चुनाव की विजय रैली बताया। आइए आपको दिखाते हैं पूर्व सांसद राजन विचारे ने क्या कहा। शिवसेना पदाधिकारी रोशनी गायकवाड़ ने महायुति को भ्रष्टाचार की सरकार बताया। जो मुद्दा है वो हमारा महाराष्ट्र सरकार का भी है, कर्जे में डूबे हुए। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात सभी साहब लोगों को कहूंगा, जितने भी यहाँ पे ग्राउंड है वो किसी न किसी आमदार या किसी न किसी नगर सेवक के भाई या ड्राइवर को मिला, एक आम आदमी को मिलता ही नहीं है। यहाँ पर सब लोग जानते हैं और जो पूरी जनता है वो तंग आ गई है। लैंड क्रूजर देख के, रोल्स रॉयस देख के, जो रिक्शा से बंगला, तो मैंने भी एक रिक्शा लिया कि चलो हम लोग भी कुछ करेंगे। तो यहाँ पे जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है सभी जनता जानती है
उनके पास ऑप्शन देता है। इस टाइम ऑप्शन मशाल है, मशाल का मेयर बैठेगा। मुझे चिन्नप्पा हमारा बहुत जुना कार्यकर्ता है और अच्छा काम कर रहा है। अभी ये भी चुनाव लड़ने जा रहा है, उनको हम शुभेच्छा देता है। आज यहाँ पे भव्य दिव्य कार्यालय का उद्घाटन हुआ। गोसालका साहब ने बोला कि ये लग रहा है कि जैसे विजयी रैली है। तो अभी यहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज की स्थापना करने के बाद जो यहाँ पे स्वराज्य निर्मित होगी वो आप सब आंखों से देखेंगे। और ये ऑफिस के माध्यम से, मतलब ये जो जनसंपर्क कार्यालय खुला है तो जनता के लिए खुला है। जनता अपने काम लेके आएंगे, जनता के काम होंगे तो डेफिनेटली जनता हमसे जुड़ेगी। तो देखो, जिसके पास निष्ठा है और जिसने काला धन नहीं कमाया है वो आज भी ठाकरे के साथ में है और हमेशा रहेंगे। तो ताई को देख के हम सभी को, मतलब मैं रहूंगी या सभी हम औरतें हैं, हम सबको एक ऊर्जा मिलती है।